नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी स्टॉक्स के बारे में जो हमारे इंट्राडे और पोजिशनल स्कैनर के अंदर आए हैं, जिन्होंने सभी ने बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट किया है स्क्वीज के बाद और अपने प्रीवियस 10 डेज के हाई को भी ब्रेक किया है। यही हमारे स्कैनर की कंडीशन है। हमारे स्कैनर में बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट की कंडीशन सेट कर रखी है कि अगर जो स्टॉक्स बोलिंजर बैंड का स्क्वीज कर रहे हैं वो आएंगे स्टॉक्स, और स्क्वीज के बाद जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है और साथ ही वो प्रीवियस 10 दिन के हाई को भी ब्रेक कर रहे हैं। अब हम स्टॉक को चार्ट देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चार्ट में हमें पता चलता है कि बहुत जगह ऊपर के प्राइस पे रेजिस्टेंस भी होते हैं, तो उस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, या प्रीवियस टाइम अगर प्राइस वहीं से रिवर्स हुई है तो हमें वहां पे बाय करने से बचना चाहिए, या उस लेवल्स पे हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आज इस स्कैनर में कौन कौन से स्टॉक आए। ये हमारा स्कैनर है, आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है बोलिंजर बैंड के स्क्वीज के लिए, और फिर ये कंडीशन जो है हमारे ब्रेकआउट कंडीशन है। तो आज हमारे पास जो स्टॉक आए हैं वो आए हैं वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड, रोटो पंप्स लिमिटेड, अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईएसएमटी लिमिटेड और मेडिको रेमेडीज लिमिटेड। अब अगर आप इन्होंने सभी ने आज ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट में हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी चार्ट में कि क्या हमें इसके नेक्स्ट डे में हम बाइंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनके फंडामेंटल्स भी screener.in पे चेक कर सकते हैं कि क्या इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं हमारे बाइंग करने के लिए, या ऐसे ही कहीं से इसमें किसी का इंटरेस्ट आया और आज इसमें बाइंग आ गई और कल वापिस से इसमें डंप हो जाएगा। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो और बहुत सारे स्टॉक्स जो एएसएम कैटेगरीज में होते हैं, तो आप कृपया करके उन स्टॉक्स को ना बाय करें। वो स्टॉक्स जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स क्या होते हैं कैटेगरी का मतलब एएसएम कैटेगरी मतलब आज बाय कर रहे हैं तो आज आप सेल नहीं कर सकते, उसको जब तक आप डिलीवरी नहीं मिलेगी तब तक उसको आप सेल नहीं कर सकते। तो उस तरह के स्टॉक्स को आप बाय ना करें। तो चलिए अपन देखते हैं इन सभी स्टॉक्स को चार्ट में। तो चार्ट में हम यहाँ से चालू करते हैं VSSL। तो VSSL ने देखिए यहाँ पे बोलिंजर बैंड का ब्रेकडाउन दिया, साथ ही साथ में इसने सुपर ट्रेंड को भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई। अब इस वॉल्यूम काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, तो कल अगर इस प्राइस के ऊपर में निकलता है तो साथ ही साथ ये अपने हाई को भी ब्रेक कर देगा। जो प्रीवियस हाई आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर देगा और हमें अच्छा खासा मूवमेंट इसमें मिलने की VSSL में संभावनाएं होगी अगर इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर। अगर डायरेक्ट ही अगर ऊपर ही ओपन हो रहा है तो फिर उसमें कल के दिन में ट्रेड लेना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर वहां से सेलिंग चालू हो गई तो अगेन ये प्राइस के पास में आ सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें और ये आप अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर दें और आप देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या ये यहीं कहीं पे ओपन होकर फिर इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, या हाई के आसपास ही ओपन होकर फिर ओपन बराबर लो बना रहा है क्या। इस तरह का अगर पैटर्न बन रहा है तो आप इसमें स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये क्योंकि इसमें आज अच्छा मोमेंटम था तो कल भी अच्छा मोमेंटम रहने की संभावना है। और अगर हम बात करें इसमें रोटो में, तो रोटो में भी आप देखेंगे कि आज जो प्राइस रुका है वो प्रीवियस जो इसने यहाँ पे हाई बनाया था और जहां से सेलिंग आई थी अगेन वहीं उसी लेवल के आसपास रुका है। तो अगेन इसमें भी हमें ध्यान रखने वाली बात है। और ये देखिए प्राइस कहां तक गया है, ये जो प्रीवियस हाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बना के रखा है टॉप, यहाँ तक गया है प्राइस 400 के पास में और फिर वहां से रिटर्न होके इस हाई के आसपास आ गया है। और बाइंग का वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम इसमें बाइंग का है। तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी वही है, अगर ये कल इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हमारे पास अच्छे चांसेस होंगे इसमें बाइंग कर, क्योंकि आप देखेंगे कि स्टॉक काफी समय से अप ट्रेंड में ही है और आज इसने ब्रेकआउट दिया है। साथ में अगर VSS की बात करें तो वो भी स्टॉक काफी समय से अप ट्रेंड में चल रहा है। अब टार्क की बात करें तो टार्क जो स्टॉक है ये भी अप ट्रेंड में है और इसने ब्रेकआउट भी दिया है और मुझे लगता है ये लाइफ टाइम हाई तो नहीं है इसका, तो काफी समय का तो हाई है 2020-21 के बाद का, और ये लाइफ टाइम हाई ही है। तो अपने आज इसने लाइफ टाइम हाई पे ही अपनी क्लोजिंग दी है और साथ ही वॉल्यूम भी काफी अच्छा इसमें आया है। तो इसमें भी हमारे पास चांसेस है। आप पूरा इन्वेस्ट, अगर किसी भी स्टॉक में आपके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो ब्रेकआउट पे अपनी सारी क्वांटिटी इन्वेस्ट ना करें,
कुछ क्वांटिटी ब्रेकआउट पे ऐड करें, ताकि अगर स्टॉक यहीं से भागना स्टार्ट कर दे तो आप उसका एडवांटेज ले सके। और अगर स्टॉक यहाँ से अगेन रिट्रेस होके 20 EMA या यहाँ पे सपोर्ट लेता है और वहां पे अगेन कोई पैटर्न बनाता है, जैसे बॉटम रिवर्सल पैटर्न या इस तरह का, तो वहां पे भी आप अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो सारी क्वांटिटी आप यहाँ पे ना लें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स होगा तो अगेन यहाँ इस लेवल तक बड़े आराम से आ सकता है। FCL की अगर बात करें तो FCL में देखिए जो एक अच्छा रिटर्न दिया, फिर कंसोलिडेशन हुआ है और काफी समय से कंसोलिडेशन के बाद अब ये ब्रेकआउट दिया है। तो साथ ही साथ इसने सुपर ट्रेंड का भी ब्रेकआउट दिया है आज, और वॉल्यूम भी बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम आज इसमें ट्रेड हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं KCP SUGIND, KCP सुगिंड सु इंडिया, अब इसमें देखेंगे तो आप जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया है और 3% से ज्यादा भी रिटर्न दिया है, इसीलिए हमारे स्कैनर में आया है। लेकिन ये अभी ठीक उसी लेवल पे है जहां से ये प्रीवियस टाइम पे सेलिंग इसमें आई थी। वॉल्यूम भी आज इसमें इतना तगड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम तगड़ा आया था, ये देखिए एक छोटी सी डोजी बनी थी, उसके बाद भी ये देखिए कितना अच्छा से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो अगर ये प्राइस को, जो प्राइस इनकी हाई का है 39.78, मतलब 40 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें भी अच्छा बाय हो सकता है। और फिर ये भी मुझे लग रहा है कि अपने लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो देर आर गुड चांसेस कि ये स्टॉक्स भी हमें अच्छा रिटर्न दे अगर इसके ऊपर निकल जाता है। एटलीस्ट इंट्राडे में हम पोजीशन बना सकते हैं 5 मिनट के चार्ट में छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आगे की बात करें, जो ISMT लिमिटेड है, जिसने भी आज 4% के आसपास का रिटर्न दिया है, इसने भी देखिए सुपर ट्रेंड को भी ब्रेक किया है, साथ ही साथ में इसने बोलिंजर बैंड को भी ब्रेक किया है। और वॉल्यूम भी प्रीवियस दिनों से अच्छा है, बहुत ज्यादा तगड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ये ट्रेडिंग हुई है। तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए और देखिए कि क्या ये अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, और उस केस में उसमें भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट स्टॉक है हमारा मेडिको। तो मेडिको में देखिए इसने सुपर ट्रेंड अभी इसके लिए रिजेक्शन का पॉइंट रहेगा, और 50 EMA और 100 EMA भी इसके के भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बोलिंजर बैंड का इसने ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ लेकिन आप देखेंगे कि वॉल्यूम इसमें कम रहा है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहेगी कि ये आपको ऊपर की तरफ दे। अगर लेकिन ये भी इसके हाई को, देखिए ये यहाँ का हाई और यहाँ का हाई और यहाँ का हाई, तीनों का हाई मैच हो रहा है, अगर यहाँ की ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे लिए इसमें भी अच्छी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहे आज के स्टॉक। अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस डे के जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस आज कैसा रहा है, क्या उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं या क्या, तो इग्रिस की हम बात करें तो मैं इग्रिस के आपका सामने ही चार्ट खोलता हूं। ये डेली चार्ट ओपन हो रहा है चार्टिंग पे। देखिए इग्रिस इस दिन हमारा आया था, आज इसने ऊपर की इस दिन यहाँ पे मिला था और आज इसने हाई बनाया है 691 का। आप देखेंगे कि प्रीवियस जो हाई था उसके आसपास आके इसने वापस अगेन सेलिंग शो की है और यहाँ तक अगेन सेलिंग आई। आज की तुलना में इसमें, मतलब कल के वॉल्यूम की तुलना में आज का वॉल्यूम इसमें ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं अभी भी इसका स्टॉप लॉस जो है हमारे कैंडल के नीचे रहता है। और अगर आपने ऑलरेडी अगर इस चीज का ध्यान रखा होगा, प्रीवियस हाई के आसपास और प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में होंगे। दूसरा अगर हम बात करें JM फाइनेंस की, JM फाइनेंस ने कल हमें ये स्टॉक स्कैनर में आया था और आज भी ये पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। अभी तक जो इसका प्रीवियस हाई देखेंगे तो प्रीवियस हाई 95 तक है, तो ये 95 तक की इसमें जाने की संभावना। और इसमें देखेंगे वॉल्यूम भी आज अच्छा वॉल्यूम रहा है। ला ओपला की अगर बात करेंगे तो ला ओपला में कल हमें इसमें मिला था इस लेवल पे हमें इसी लेवल पे 447 के लेवल पे मिला था और देखिए इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया था। लेकिन आज ये हाई पे ओपन होके फिर इसने सेलिंग शो की है और देखेंगे कि प्रीवियस की कोई लेवल भी आपको मैच करता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे देखिए। और इसका जो लेवल है हाई, तो अभी भी इसमें भी हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कैंडल लो के साथ हमारा स्टॉप लॉस रहता है जो कि इस सिस्टम का हमने बना रखा है। एक्सिटा की बात करें तो एक्सिटा में कल भी वॉल्यूम अच्छा रहा था और आज भी, और कल के वीडियो में भी मैंने बात की थी कि एक्सिटा में काफी समय से कंसोलिडेशन हो रहा है और देयर आर वेरी गुड चांस कि ये अब यहाँ से तेजी से ऊपर जाए। और अभी जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी 40 के आसपास है। तो
हमें इसमें अच्छा चांस, और अगर ये एक स्विंग हाई की अगर मैं बात करूं तो ये भी 32 पे है। तो मैं कल भी बात की थी कि इसमें अच्छा चांसेस, देखिए आज भी इसने अपना अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। त्रिवेणी की अगर बात करें, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो इसने कल हमारे को पोजीशन दी थी और काफी बड़ा विक बनाया था और नीचे ही आके क्लोज हुआ था और आज भी वहीं पे है। तो अगर ये यहाँ से अब जो ये डोजी बनी है इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम इसमें अगेन हमारी पोजीशन ले सकते हैं। और देखिए कि चार्ट ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक। और बजाज कॉन की बात करें तो बजाज कॉन का आज कल के क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज हुआ है और पूरे दिन ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। इसके भी जो प्रीवियस हाई की बात करें तो 263 का लेवल है और वहां तक इसमें भी जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी, अच्छे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम भी इसमें देखिए पिछले कुछ दिनों से जहां से रिवर्सल आया है तब से वॉल्यूम भी इसमें बढ़ा है। और गोकुल एग्रो की अगर बात करें जो ये हमारे प्रीवियस डे में आए, तो गोकुल एग्रो भी इसके हाई के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अपनी पोजीशन, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये अगेन अगर 20 EMA के आसपास आए तो भी अपनी पोजीशन इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर क्वेस्ट की बात करें तो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी कल का हाई को ब्रेक नहीं किया है और कल हमें ये स्टॉक मिला था, लेकिन आज उसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर किसी ने ले रखा है और अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वो भी अपना स्टॉप लॉस के साथ में इसमें बने रह सकता है। क्वेस्ट के बाद आता है राधिका ज्वेल का आज का पूरा दिन काफी अच्छा था और आज देख सकते हैं कि कल के जो ट्रेड के बाद आज इसने पूरा ओपन बराबर लो बना के पूरा 20% का रिटर्न दिया है और वॉल्यूम भी देखेंगे कि कल की तुलना में इसमें काफी अच्छा है। तो मैं यही कह रहा था कि इस स्कैनर में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आते हैं जो आपको इस तरह के रिटर्न देता है। ये देखिए अभी ये जब इस रेंज में था 37 के, अभी ये 50 के आसपास आ गया और मोस्ट प्रोबेबल ये कल भी अच्छा रिटर्न देगा। तो आपको अगर ये स्कैनर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। साथ ही अगर आप उस स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ओपन कराते हैं तो आपको ये स्कैनर या दूसरा जो भी अगर आपको स्कैनर पसंद है मेरी वेबसाइट से आप वो उसको एक स्कैनर को मैं आपको शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।